हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ अपना विंटर डे रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे मेरा रूटीन रहता है विंटर्स में। तो बस फजर का वक्त हो चला है और मैं उठ गई हूँ। मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हूँ और जो लोग मुझे कुछ वक्त से देख रहे होंगे उन्हें पता है कि मैं फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि हादी जब से मतलब मेरी लाइफ में आया है उसके बाद मेरा रूटीन मोस्टली ऐसा रहता है, फजर के बाद मैं सो जाती हूँ, जिसको मुझे कहीं ना कहीं बदलना है। देखिए हम कब कर पाते हैं ये सब चीज़ें। तो बस जानमाज़ मैंने यहाँ पर तय करके रख दी है और अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। यहाँ पर जो सनराइज़ हो रहा है वो 7:13 पे हो रहा है और तो फिर उसी के आसपास मैं सो जाती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ करके। और फिर मैं 1 से 1.5 घंटे के बाद उठ जाती हूँ, क्योंकि हादी भी उठ जाता है तो मुझे उठना ही पड़ता है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ 1 से 1.5 घंटे के बाद। उठने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, हादी को कराया फ्रेशन अप, सब कुछ चेंज वगैरह उसको कराया, अच्छे से कपड़े पहना दिए उसको। ठंडक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बस थोड़ा सा मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। और हादी आप पूरे वीडियो में देखेंगे मेरा कैमरा हादी मुसलसल टच करता रहता है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो कहीं ना कहीं लाइक हिलता डुलता आपको मिलेगा। किचन में आ गई हूँ और आलू जो है, आलू और एग्स मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, वो हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं सैंडविच की रेसिपी सैंडविच बना रही हूँ। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स पर भी है, आपको मिल जाएगी चिकन सैंडविच की, एंड जो मैं आलू सैंडविच बनाती हूँ, आलू चीज़ सैंडविच का भी। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने आलू स्प्रेड कर दिया है ब्रेड पर, और अब मैं यहाँ पर चीज़ लगा करके इसको अच्छे तरह से घी पे सेक लूँगी। और ये घी मुझे मेरी अम्मी ने भेजा है, अभी मेरा भाई आया हुआ है तो उसके हाथों अम्मी ने मुझे भेजा हुआ है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ब्रेड का पैकेट अगर जब खुल जाता है तो हम उसे कैसे बंद कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही रिसेंट सीखा है, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा, मतलब कोई भी हवा वगैरह इसमें नहीं जा पाएगी। तो मैंने यहाँ पर शहनवाज़ का जो है वो ब्रेकफास्ट लगा दिया है। एक बॉइल्ड एग मैं उन्हें दे रही हूँ और 2 सैंडविच वो खाते हैं। और यहाँ पर हाफ सैंडविच जो है वो मैं हादी के लिए बना रही हूँ। इनका ऑफिस स्टार्ट हो चुका है और मैंने इनको ब्रेकफास्ट दिया। उसके बाद मैं भी आ गई और हादी मेरे साथ आ गया। वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करता है इस वक्त, तो मैं उससे कार्टून्स लगा देती हूँ और यहाँ पर आप उसके बहुत सारे खिलौने पूरे घर में देखेंगे, तो वो खेलता रहता है। और तब तक जो है वो मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं भी खा रही हूँ और हादी को भी मैं साइड बाई साइड खिला रही हूँ। तो बस चाय वगैरह पी करके फिर मैं आ गई बेडरूम में। और यहाँ पर भी मैं हादी को घूर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा कैमरा कंटिन्यू छू रहा है, जिस वजह से मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट हो रहा है। बस यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मैं वीक में 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ और फ्राइडे का दिन मैं ज़रूर उस दिन बेडशीट चेंज करती हूँ। ये मेरी अम्मी से मैं देखती आई हूँ बचपन से, क्योंकि जुमे के दिन अम्मी पूरे घर की चादरें वगैरह सब कुछ चेंज करती थी, तो वही हैबिट हमने भी अडाप्ट करी जो हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और मैं अभी, मुझे लगता है मैं बहुत लेट वीडियो ये पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लॉस के घर पे गई हुई थी और उसके बाद ही मैं अब आई हूँ। और वहाँ पर जाना इतना हेक्टिक हो गया, हम इतनी ट्रेनें लेट थी, मुझे हम लोग को रिग्रेट हो रहा था। हम अपने इन लॉस का सरप्राइज़ देने गए थे और हम खुद ही सरप्राइज़ हो गए। 13 घंटे ट्रेन लेट थी और मैं एकदम इरिटेट हो गई। खैर वो सब गुजर गया और हम वापस आ गए। यहाँ पर जो है वो बस मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दी और ये कंबल वगैरह मैंने इस पर अच्छी तरीके से रख दिया। और उसके बाद जो है फिर मैं जितनी भी चीज़ें मुझे हाथ दिखती हैं सामने उनको मैं पोंछती हुई जाती हूँ, ताकि अगर हम रोज़ का रोज़, ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताई हैं, रोज़ का रोज़ सफाई करते रहें तो चीज़ें एक साथ हमारे ऊपर नहीं आती हैं। और अब मैं आ गई हूँ लिविंग एरिया में और यहाँ का सामान आप देख सकते हैं, हादी किस लेवल का सामान फैलाता है। पूरे घर में आपको उसके हर जगह पे आप उसको मतलब किसके टॉयज़ मिलेंगे, उसकी चीज़ें मिलेंगी, सारे किचन के आइटम्स लेके चला आता है। तो मेरे लिए कभी कभी सब कुछ मैनेज करना बहुत मुझे कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है, सब कुछ समेटना। लेकिन फिर मुझे लगता है ये उसका बचपन है, ये उसकी सीखने की उम्र है, इसी तरीके से वो सीखेगा। सारी जो राइम्स की बुक है उसने सब कुछ, सारी राइम्स की बुक उसने फाड़ दी हैं। मैं उसको भी सब समेट रही थी, एक एक राइम के अब पेज लेके घर में घूमता है और राइम पढ़ता रहता है। यहाँ पर भी देखिए
हादी जो है वो कैमरा हिला ही रहा है, उसको मेरा पूरा टाइम उसको देखने में ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं एक बार लिविंग रूम अच्छे से सब कुछ सेटल कर दे रही हूँ, सब चीज़ें जगह पे रख दे रही हूँ, और एक बार मैं सेंटर लेवल पोंछ दूँगी। फिर मैं आज मुझे कुशन की कवर भी चेंज करने हैं तो मुझे वो भी करना है, और यहाँ पर मुझे हादी से बातें भी करनी होती हैं। मैं बीच में से टाइम निकालती हूँ, फिर उसके बाद मैं खेलती भी हूँ, उससे बातें भी करती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको पार्क लेके भी ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि अभी उसका टाइम है ना कि अभी वो हमारे पास है, फिर उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा ना उसके साथ स्पेंड करने के लिए। बस यहाँ पर जो है वो मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कुशन कवर चेंज करूँगी। और कुशन कवर चेंज करने से पहले मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक वास रख देती हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ वक्त के लिए मैं अच्छा फ़ील कर लूँ, फिर तो हादी आएगा और हटा ही देगा इसको। फिर साइड बाय साइड मैंने जो है वो टीवी भी एक बार अच्छी तरह से पोंछ दिया, क्योंकि अब हादी यहाँ पर भी अपनी फीडिंग चेयर पर मतलब कि मतलब चढ़ करके पूरा टीवी तक वो पहुँच जाता है, और उसके हाथ वगैरह के सब निशान हर जगह आ जाते हैं। कैसे लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, लाइक बच्चे के आने के बाद सारी बातें हमारी उसी के अराउंड घूमती हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं कुशन कवर चेंज कर रही हूँ। मैंने रिसेंट में ही कवर मंगाए थे, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने कवर मंगाया ना और जो मैं कवर अभी लाइक उतार रही हूँ वो काफ़ी सिमिलर है। मैं भी आपको दिखाती हूँ तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। और लिविंग रूम के साइड पर भी ये हाफ टेबल रखी हुई है। यहाँ पर भी कुछ हादी के टॉयज़ थे, कुछ उसने फैला के रखे थे। मैंने रिसेंट में हादी के कुछ टॉयज़ मंगाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके बच्चे भी इस एज में हैं 2 से 3 साल के बीच में, तो आप मंगा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ग्रोइंग ईयर्स होते हैं हमारे बच्चे के लिए, तो जितना सीखेंगे उनके लिए कम ही रहता है। तो बस मैं यहाँ पर भी इसको साफ़ कर दे रही हूँ। हादी को लगा कि मामा उसकी चीज़ें टच करी है, तो फिर मैंने उसको बोला कि आप जा करके वहीं पर रख दो, सेंटर टेबल पर जा करके रख दो, तो बस वो वहाँ चला गया। यहाँ पर भी मैंने एक वास रख दिया, और अब ये कुछ वक्त के बाद ये सब कुछ भी आपको इस जगह पे नहीं दिखेगा, सब कुछ आपको फ्लोर पे दिखेगा। और ये डाइनिंग टेबल की एक ही चेयर, जिसका रीज़न भी आपको पता है। बस यहाँ पर मैं हादी की जितनी भी रिंग्स थी उसको मैंने एक साइड पे रखा, और एक बार भी जो है मैंने इस टेबल को भी अच्छे से पोंछ लिया, डाइनिंग टेबल को भी पोंछ लिया अच्छे से, क्योंकि धूल घर बंद है, इतना मेरा घर खुला नहीं है, तब भी पता नहीं किस कोने से धूल आती है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। और बस जैसे मुझे बीच से वक्त मिला सारी सफाइयों से, तो मैं हादी के साथ बैठ गई खेलने के लिए, और जैसे ही मैं आई उसके सारे ब्लॉक्स मेरे से गिर गए तो वो रोने लगा। फिर मैंने सब कुछ असेंबल कर दिया तो वो हंसने लगा। और मदरहुड कभी कभी मुझे बहुत चैलेंजिंग और एग्जॉस्टिंग लगता है, क्योंकि हो सकता है ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन ऑन द सेम टाइम बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है जब आपका बच्चा आपकी तरफ स्माइल करके देखता है, आपको एक बार मम्मा बोलता है। वो आई थिंक दुनिया की सबसे सबसे अच्छी फीलिंग होती है। कार्य मैं थोड़ी देर उसके बाद खेली, उसके बाद मुझे लाइक मॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने वो सारा काम किया। यहाँ पर मैं मॉपिंग वगैरह करने के लिए अब आ गई हूँ, और उसके बाद एक बार मैंने अच्छे से मॉपिंग वगैरह कर ली, एंड देन फिर मुझे हादी को नहलाना होता है। मैंने उससे कपड़े वगैरह निकाले और उसको एक बार मैंने नहला दिया, और उसके बाद उसको क्रीम वगैरह लगाई, क्योंकि उसके बाद मुझे भी जाना था नहाने के लिए। और बस फिर मैंने यहाँ पर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। पता नहीं कैसे की वीडियो मुझसे स्लो मोशन में शूट हो गया, तो बस मुझे इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ा एक क्लिप। यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने जो है वो हादी को सुला दिया, और उसके बाद फिर मेरे पास बचता है कुछ मेरा मी टाइम, जिस टाइम पे मैं खाना वगैरह खाती हूँ और थोड़ा सा टीवी वगैरह देख के एंजॉय करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा विंटर रूटीन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।